हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की, जिसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया, जो 16 जुलाई से एग्जाम होने वाला है। उसी के लिए यह जो है प्रीवियस क्वेश्चन जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था 25/8/2024 को, उसी को आज कवर करा रहे हैं। जो कि इससे आपको ये पता चल पाएगा 2024 में किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उससे आपको ये पता चल पाएगा कि अंतिम समय में किस टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। अगर आप सभी को आंसर पहले से पता हो तो आप सभी आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि आप सभी का रिवीजन भी होता चले। तो चलिए देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन दिया है कि सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है उसे गैलेक्सी कहा जाता है, क्योंकि इसी को मिल्की वे गैलेक्सी के परिवार के अंतर्गत यह आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ओलंपिक खेल, जो कि ओलंपिक खेल जो है, यह जो जो पहला स्वर्ण पदक जो भारत के द्वारा जो हॉकी में भारत के द्वारा जो जीता गया था, यह 1928 में, जो कि यह कहाँ पे आयोजन किया गया था। तो यह जो किया गया था होलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम जो जो ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी में एक बार केवल रजत पदक जीता गया था, जो कि कब जीता गया था। तो यह जो जीता गया था 1960 में जीता गया था, जो कि यह कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन जो है रोम के इटली में हुआ था, इटली के रोम में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसमें आपका जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आप कोशिश करना है कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को अच्छा से रिवीजन किया कीजिए, ताकि आगे चल के वो क्वेश्चन गलत ना हो। और इस बार कोशिश करना है कि एक सीट पक्का कर लेना है। इतना अच्छा से तैयारी कीजिए, जो आपका वीकनेस पॉइंट है उसे स्ट्रांग करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार एक रिजल्ट ले लेना है। क्योंकि इस बार नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा पता नहीं कुछ है। इस वजह से इस बार अच्छा से मेहनत कीजिए, 100% इस बार देने का कोशिश कीजिए। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर जो था वो 74.04% है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुष साक्षरता दर क्या था, तो पुरुष साक्षरता दर जो था 82.16% हो जाएगा। वही महिला अगर क्वेश्चन पूछ दे तो महिला जो हो जाएगा वो 65.46% है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप सभी याद रखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। यह ड्रेस रिहर्सल जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो कहा जाता है, यह कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। जो कि स्पेन का गृह युद्ध कब हुआ था, तो यह जो था 1936 से 1939 तक चला था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो दिया गया है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित है। तो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो है, इससे संबंधित रखने वाले जो राष्ट्रपति जो बने थे वह बीबी गिरी बने थे। जो कि इनका पूरा नाम क्या है, तो बीबी गिरी का बराहगिरी वेंकट गिरी है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इन्होंने उपराष्ट्रपति भी बने थे। जो कि उपराष्ट्रपति कब बने थे, तो ये उपराष्ट्रपति 1967 में बने थे। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। जो कि 3 मई 1969 ईस्वी में जो तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो थे, इनके निर्धन हो जाने के कारण यह जो है राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य किए थे। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि यह जो है किस क्रम के राष्ट्रपति बने थे। ये 1969 में इन्होंने जो है देश के चौथे और पहले निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए थे। याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि पहले निर्दलीय राष्ट्रपति किसे चुना गया था, यह बीबी गिरी को चुना गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। यहाँ हिंदी से क्वेश्चन दिया है, जो कि इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो दिया है क्षेत्र, दिया गया है रीति, दिया गया है क्षमा, दिया गया और घटना दिया गया है। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द जो हो जाएगा वो क्षेत्र हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है
कि सीरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे स्थित है। जो कि यह सीरपुर आर्द्रभूमि जो को यह रामसर स्थल में इसे जो है 2022 में शामिल किया गया था। जो कि यह जो स्थित जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था। यह कवि जीवन आनंद दास जो है इनका जन्म 1899 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि मानववाद के जनक कौन थे। तो मानववाद, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मानववाद, जो कि इसे जनक जो माना जाता है फ्रांसिस्को पेट्रो को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। यहाँ बताना आपको कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहने वाले कौन इसमें से हैं। तो ऑप्शन दे गोपाल कृष्ण गोखले, अगला दे बाल गंगाधर तिलक, अगला दे दादा भाई नौरोजी तथा अगला दे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसमें जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। जो कि यह जो लिबरल पार्टी जो है इसके उम्मीदवार के रूप में यह जो 1892 इसमें चुनाव जीते थे। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कहाँ से जीते थे। तो यह जो जीते थे फिनसौरी से जीते थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये पार्टी भी आप सभी याद रखिएगा क्योंकि पार्टी भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। लिबरल पार्टी जो है इससे यह चुनाव लड़े थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है। तो ये लोटा पहाड़ जो है यह पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सिंहभूम जिला, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सिंहभूम जिला कहाँ पे पड़ता है, तो यह जो पड़ता है वो झारखंड में पड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ दिया गया गाड़ी के साइड मिरर, जो कि गाड़ी के साइड मिरर जो होता है इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है, तो उत्तल दर्पण एक बड़े क्षेत्र का छोटा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब साइड दर्पण में बनाता है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक जो होता है यह जो होता है 2.42 होता है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि हीरा का और किसका औरूप है, तो हीरा जो है कार्बन का औरूप है। वही क्वेश्चन यही पूछ देगा सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि मैडन डैम किस नदी पर स्थित है। यह मैडन डैम जो कि झारखंड के यह धनबाद जिले के बराकर नदी पर स्थित है। याद रखिए कहाँ पे है, तो झारखंड में यह धनबाद जो जिला है उसी वहां पे बराकर नदी पे यह बनाया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो है अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध है। ये भी याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा कि अंडरग्राउंड पावर स्टेशन वाला बांध कौन सा है, तो यह जो है बराकर नदी पे मैथन बांध है। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस परियोजना के तहत विकसित किया गया था। इसकी विकास जो है 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी परियोजना के तहत इसको विकास किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष, तो जो कि निकट दृष्टि दोष को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है मायोपिया के नाम से जाना जाता है। जो कि मायोपिया के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है वो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो कि यह निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो इसमें जो है मनुष्य को नजदीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु जो है दिखाई नहीं देती है। जो कि इसमें क्या होता है कि इसमें लेंस की जो फोकस दूरी जो होता है छोटी हो जाती है, अतः प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर फोकस न होकर या रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है। इस वजह से इसमें जो है यह दिखाई नहीं देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर है। जो कि इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दूर की दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूर की दृष्टि जो दो होता है दूर दृष्टि दोष उसके निवारण में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। यह अंतरिम सरकार का गठन जो है यह 1946 ईस्वी में किया गया था। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था। यह केंद्र सरकार, जो कि केंद्र सरकार ने जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है यह 1953 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष जो थे फजल अली थे।
वही इनके अन्य सदस्य कौन थे? तो इनके अन्य सदस्य जो थे H.N. कुंजरू और K.M. पाड़िकर थे। ये तीनों नाम आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो था, इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वह फजल अली थे। वही क्वेश्चन पूछ रहे कि इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य जो थे H.N. कुंजरू और K.M. पाड़िकर थे। ये तीनों नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? यह बिहार में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यह जो है बिहार का किसी भी एग्जाम का यह बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जो कि 1857 की क्रांति बिहार से जो नेतृत्व जो किया गया था, वो बिहार के आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है फेरस सल्फेट, जो कि फेरस सल्फेट का सूत्र जो होता है FeSO4 होता है, जो कि किसमें दिया गया? तो FeSO4 जो बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं? यह जो मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य जो यह जो संशोधन जो किया गया था, वह 42वीं संवैधानिक संशोधन 1976 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो है इसके लेखक जो है रूसो है। जो कि यह कब पुस्तक लिखा गया था? तो यह जो है 1762 ईस्वी में यह जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये भी याद रखिए किस भाषा में? यह फ्रेंच भाषा में 1762 ईस्वी में रूसो के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन, जो कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1876 ईस्वी में किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु का गति क्या हो जाएगा? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विस्थापन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि डी दिया गया और टी जो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी इंटू टी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? तो वी बटा में टी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, मतलब यह त्वरण हो जाएगा। यह वस्तु क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से गति कर रही है। इसका जो आंसर जो है एक समान त्वरण से हो जाएगा। इसका जो आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि जल का पारावैद्युतांक कितना होता है? तो जल का पारावैद्युतांक जो होता है यह 80 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। जो कि सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जो कि इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ देखिए किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? तो ये याद रखिए बौद्ध संगति जो है कुल 4 हुआ है। जो कि चारों का आप सभी डेट और जगह और उस शासक का नाम याद रखिएगा। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था यह कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र या अश्वघोष थे। जो कि यह क्वेश्चन पूछ रहा है यह किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? यह जो किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी पर्यटक भारत आए थे, वह कौन थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री जो आए थे हेनसंग आए थे। जो कि हेनसंग कब आए थे? तो यह जो है 630 ईस्वी में आए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे फाहियान, जो कि फाहियान किसके काल में आए थे? तो फाहियान जो थे ये भी एक चीनी पर्यटक थे, जो कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फिर यहाँ दिया है जो कि दिया है इन सिंह, जो कि इत सिंह जो थे यह 7वीं शताब्दी के अंत में ये भी एक चीनी जो पर्यटक थे, जो कि ये भी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। फिर यहाँ दे मेगास्थनी, जो कि मेगास्थनी जो थे वह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बन के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। जो कि इनकी एक प्रमुख पुस्तक कौन सा है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक जो है इंडिका नामक पुस्तक है। जो कि ये चारों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है
कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? यह कुम्हरार महल जो है वो बिहार के पटना में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह जो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे यह वैश्विक दर्शन था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह महर्षि कणाद के द्वारा वैश्विक दर्शन शास्त्र के संस्थापक माना जाता है, जो कि इन्हीं ने वैश्विक दर्शन शास्त्र के सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दिए थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे जो नाइटहुड की उपाधि जो त्यागे थे वह जलियांवाला बाग घटना जो 1919 ईस्वी में हुआ था उसी के विरोध में यह त्याग दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि अलवर संत किसके उपासक थे? बताना आपको कि अलवर संत जो थे वो किसके उपासक थे? यह जो थे वो विष्णु के उपासक थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1951-52, जो कि 1951-52 में यह शिशु मृत्यु दर जो था वो 146 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यही वर्तमान में कितना है। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए कि वर्तमान में यह दर कितना है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, काकोलत जलप्रपात किस जिला में स्थित है? यह काकोलत जलप्रपात, जो कि काकोलत जलप्रपात जो है यह बिहार के नवादा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है कि सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो देखते हैं यहाँ सब्जी उत्पादन की चर्चा किया गया है, जो कि इसमें बिहार का स्थान जो है वह चौथा स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया एक नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो नील नदी, जो कि नील नदी जो है यह दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि यह अफ्रीका की विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में यह गिर जाती है। जो कि इसे मिस्र का वरदान कहने वाले जो थे वह हेरोडोटस थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि हेरोडोटस कौन थे? यह जो एक यूनानी इतिहासकार थे। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया कि 61वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था? यह जो 61वां संवैधानिक संशोधन जो है यह जो 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने वाले की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर यह 18 वर्ष कर दिया गया था। जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। तो ये 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के तहत किया गया था? यह जो किया गया था 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? यह सर्वोदय नेता के नाम से लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनका जीवन काल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इनका जीवन काल जो है यह 1902 से 1979 तक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ दिया गया कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं। यहाँ बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ दे CaCO3 दिया गया है। जो कि CaCO3 जो है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे संगमरमर कहा जाता है। फिर यहाँ दे CaOH का होल ट्वाइस, जो कि CaOH जो है यह जो है बुझा चूना को कहा जाता है। फिर यहाँ दे CaO, जो कि CaO जो है इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। फिर यहाँ CaCl2 है, जो कि यह जो है कैल्शियम का सूत्र है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि SBI की स्थापना कब किया गया था? तो SBI की स्थापना जो है 1955 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये त्रिरत्न क्या था। तो त्रिरत्न जो था बुद्ध, धम्म और संघ, जो कि यह जो त्रिरत्न में विश्वास किया गया था, जो कि यह जो है अशोक ने बुद्ध धर्म के ये अपना जो प्रकट जो किए थे यह किए थे भाब्रू शिलालेख में। जो कि यह भाब्रू शिलालेख जो है यह बहुत लघु शिलालेख है, जो कि ये इस शिलालेख को लघु शिलालेख के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है राजस्थान के विराट नगर में स्थित है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है संपत्ति का अधिकार, जो कि संपत्ति का अधिकार जो है
यह 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा, याद रखिएगा कब किया गया था, तो 44वीं संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा यह मूल अधिकार से यह हटा के यह जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जो कि वर्तमान में कहाँ पे कर दिया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 300 के कॉम में ले जाके इसको जोड़ के कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि आधुनिक बिहार के निर्माता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता जो कहा जाता है वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ 44 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि यह दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 45 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है। तो पौधा जो है, जो कि पौधे में भोजन जो संचित जो होता है वह स्टार्च के रूप में होता है, मंद के रूप में होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया गया, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था। ये अब्दुल रजाक जो थे, यह जो थे, जो कि एक फारसी राजदूत हैं, जो कि यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह विजयनगर आया था, जो कि भारत के विजयनगर में आया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अब्दुल रजाक जो थे फारस के तैमूर वंश के शासक शाहरुख जो थे उनके राजदूत थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि इंद्रपुरी बराज किस नदी पे स्थित है। यह इंद्रपुरी जो बैराज जो है यह बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित ध्वनियों को निर्देशित विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ध्वनिया, जो कि इसमें निर्देशित जो विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें जो देख लेते हैं, दिया गया च तो जो कि महाराज, अगला दिया है म ओष्ठ जो कि संघोष, त अल्प प्राण दंत तथा ख महाप्राण कंठ, जो कि इसमें जो हो जाएगा, इसमें ए नंबर में गलत है। इसका जो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है। तो पहली महिला सैनिक स्कूल जो है यह उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में खोला गया है। जो कि यह कब खोला गया, तो इसकी स्थापना जो है 2024 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वह पटना है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है, तो सबसे कम जो हो जाएगा वो शेखपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। यह वह का सर्वनाम बताना है, तो वह जो हो जाएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है यह जो दिया जाता है, यह दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था। यह पुरस्कार पहली बार जो है 1958 ईस्वी में दिया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बुद्ध चरित्र जो है वह किस भाषा की है। कि बुद्ध चरित्र जो कि यह संस्कृत भाषा की है, जो कि यह जो है अश्वघोष के द्वारा रचित एक बौद्ध महाकाव्य है। जो कि इसकी रचना कब किया गया था, तो इसकी रचना जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है यह जो है उत्तराखंड के देहरादून में है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग का निर्देशित अशुद्ध है। यहाँ बताना आपको उपसर्ग जो है उसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहले नीम प्लस अजित जो कि निमाजित, जो कि पहला ही जो दिया गया है गलत दिया गया है। इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका सही जो हो जाएगा नी प्लस मज प्लस तो हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इसका सही ये रूप में होगा, जो कि ये गलत दिया गया तो इसमें गलत ही बताना था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि एमएनसी का पूरा नाम क्या है। तो एमएनसी का पूरा नाम जो हो जाएगा
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। जो कि इसके कुल सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान में इसके सदस्य जो है 193 है। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है यह जो है न्यूयॉर्क में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह करो या मरो का नारा जो है यह 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। डेट भी आप लोग याद रखें, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। यह सोलर कुकर जो होता है, इसमें जो प्रयोग जो किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि सूर्य के किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करता है। इसी वजह से इसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो कि इसकी शुरुआत जो है या इसकी आरंभ जो किया गया था 12 अप्रैल 2005 में किया गया था। तो यह 2 अप्रैल 2005 हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे लास्ट सपर, जो कि लास्ट सपर जो है इसे जो चित्रित जो किया गया है वो लियोनार्डो दा विंची को किया गया है। इसका जो इनके द्वारा किया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बंगाल का विभाजन, जो कि बंगाल का विभाजन जो है इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पंचायती राज मंत्रालय, जो कि पंचायती राज मंत्रालय जो है इसका गठन 2004 में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका प्रमुख जो यही क्वेश्चन पूछ देगा, आप सभी बताइएगा पंचायती राज की चर्चा जो है या किस अनुच्छेद में या किस भाग में किया गया। आप सभी कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था वो PT उषा को दिया गया था। जो कि यह कब दिया गया था, तो यह 2019 में दिया गया था। जो कि यह जो है करंट से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि यह जो है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि सिर पर सवार रहना, यह मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो सिर पर सवार रहना जो मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है पीछे पड़ना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए, मतलब वेग को 2 से स्क्वायर कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा, जो कि 4 गुना हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 गुनी सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह ब्रिटिश शासन के विरोध में जो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ जो किया गया था यह 1920 ईस्वी में किया गया था। जो कि यह एक अहिंसक आंदोलन था। जो कि इस आंदोलन को शुरू करने के पीछे जो कारण जो था वो रॉलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके वैसी जैसी घटना जो हुआ था उसी के वजह से यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि उन जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है केसर, जो कि केसर जो सबसे प्रमुख रूप से जो उगाया जाता है वह जम्मू एंड कश्मीर में उगाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है। यह अशोक स्तंभ जो है यह उत्तर प्रदेश में बनारस के सारनाथ में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि समाज में धन का वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए यह जो सहायक जो होता है यह जो था वो प्रगतिशील कर होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि दिल्ली से कोलकाता में कौन सा राजमार्ग जोड़ता है। यहाँ बताना आपको कि दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है,
तो देखते हैं पहले दे राजमार्ग संख्या 1 का बी, जो कि राजमार्ग संख्या 1 जो है यह जम्मू कश्मीर को जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। फिर यहाँ दे राजमार्ग संख्या 19, जो कि 19 यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि 19 किससे जोड़ता है, जो कि यहाँ जो यह 19 जो हो जाएगा यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया है राजमार्ग संख्या 3 दिया गया है, जो कि 3 जो है यह पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। फिर यहाँ दिया 4, जो कि 4 जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। तो ये चारों आप सभी याद रखिएगा। यहाँ एक जो हो जाएगा क्या हो गया, तो एक जो हो जाएगा यहाँ बी नहीं था, यह 1 जो राजमार्ग संख्या 1 है, जो कि राजमार्ग संख्या 1 जो है जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। फिर यहाँ 19 जो है यह दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। फिर यहाँ 3 दिया गया, जो कि 3 जो होता है पंजाब तथा जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। फिर यहाँ 4, जो कि 4 जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ता है। तो ये चारों आप सभी जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं, दिया है 7 अप्रैल, जो कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 1 मई, जो कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 14 जून, जो कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 29 जुलाई, जो कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये चारों डेट आप सभी याद रखें, क्योंकि चारों डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं झारखंड में स्थित है। तो पहला देखते हैं, दिया गया है भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। फिर यहाँ दे बोकारो इस्पात संयंत्र, जो कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है यह जो है झारखंड में स्थित है। फिर यहाँ दे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है यह पश्चिम बंगाल में है। फिर यहाँ दे राउरकेला इस्पात संयंत्र, जो कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है यह जो है उड़ीसा में है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है झारखंड वाला, तो यहाँ बोकारो हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है। तो ऑयल गैस जो मिश्रण जो होता है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका यह मिश्रण होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी। तो जलियांवाला बाग की घटना जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह जो 2026 तक जो यह प्रतिबंध जो लगाया गया था, यह लगाया गया था 84वीं संवैधानिक संशोधन 2001 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो संशोधन जो किया गया था वह किस जनगणना के आधार पर किया गया था। तो इसका निर्धारण जो है जो 1991 में जो जनगणना हुआ था, जो उसमें जनसंख्या जो पता चला था उसी के आधार पे इसका निर्धारण किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है। तो यह जो कांग्रेस का उदारवादी काल, जो कि इसी को नरमपंथी काल भी कहा जाता है, जो कि यह जो 1885 से 1905 तक के कहा जाता है। इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से भू अवैध राज्य कौन सा है। तो यहाँ बताना है कि भू अवैध राज्य, जो कि यहाँ महाराष्ट्र दिया गया, बिहार दिया गया, गुजरात दिया गया और उड़ीसा दिया गया। तो ये इसमें जो हो जाएगा बिहार हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये भू अवैध का मतलब होता है लैंड लॉक होता है, जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ राज्य हो, जो पानी से घिरा हुआ राज्य ना हो। तो यह जो है वह बिहार है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, जो कि यह जो है वह इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो CSIR कहा जाता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जो है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 1942 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जो कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है, तो दिया गया कि रमा एंड डैश वेयर प्रेजेंट, तो यह जो जगह आई हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज मोडल वर्ब। तो इसमें मोडल वर्ब बताना है। तो दिया गया है सी कम्स हियर टू स्टडी, अगला दे हर सिस्टर नो टू मी, तथा अगला दे सीइंग इज बिलीविंग, तथा अगला दिया गया यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। तो यह मस्ट जो है यह जो है मोडल वर्ब है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड इंजीनियस। तो इंजीनियस का अर्थ होता है
कौशलपूर्ण होता है, जो कि इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जाना जाता है। तो यह रेगुर मिट्टी को ही कपासी मिट्टी या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो जगह काली मिट्टी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। यह पेड़ के जड़ से बने पुल जो है, यह जो प्रसिद्ध जो है वह मेघालय राज्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है यह जो है चंद्रमा पे स्थित है, जो कि हाल ही में यह बहुत चर्चा में था, क्योंकि चंद्रयान 3 जो था, भारत का चंद्रयान 3 उसका लैंडर विक्रम जो था यहीं पे उतरा था। इस वजह से यह बहुत मतलब अभी फेमस था, अभी चर्चा में था। इस वजह से अभी आगे भी इस पूछने की संभावना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ फॉलोइंग सेंटेंस दिया गया कि -1 बताना है। तो दिया है दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, दिस बॉय डू नॉट प्ले फुटबॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ एनाटोनी बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो इसका जस्टिस दिया गया, जो कि इसका जो हो जाएगा इनजस्टिस हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इन यहाँ सी में दिया गया, इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, काबिली वाला के लेखक कौन है। ये काबुली वाला जो है इसका लेखक जो है यह रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जो कि यह कब लिखे थे। तो यह जो है यह एक बंगाली लघु कथा है, जो कि 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखने दिया है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो जन इन्हें जो है जन नायक के नाम से जाना जाता है, जो कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जो थे ये बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे, जो कि पहली बार इन्होंने 1970 में बना था और दूसरी बार 1977 में बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि वही 2024 में यह बहुत चर्चा में थे, क्योंकि 2024 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस वजह से ये अब चर्चा में थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, कौन से विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन कौन सा है जो कि रक्त के थक्का जमने में, तो विटामिन से संबंधित उससे होने वाला रोग और उसका रासायनिक नाम आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है एकदम पूछता है। यहाँ दिया गया जो कि यहाँ विटामिन ए दिया गया, विटामिन बी दिया गया, सी दिया गया और के दिया गया है। तो यहाँ जो क्वेश्चन विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है, और विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है। और यहाँ के दिया गया, जो कि के से जो होता है रक्त का थक्का जमने में यह सहायक करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं। यह सूफी जो है यह जो मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मैंग्रोव किससे कहा जाता है। यह मैंग्रोव जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है वो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो अगर कोई या दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पूछ देगा, यह जो भारत में जो सुंदर वन जो पाया जाता है वह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि जब अगर राष्ट्रपति जो होते हैं अगर उनके जगह पे उपराष्ट्रपति कार्यभार जब संभालते हैं तो उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में यह कार्य नहीं करते हैं। तो ये भी कंडीशन आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही कंडीशन एक बार क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था। इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो यह जो क्वेश्चन जो उस समय 2024 में पूछा था, जो उस समय करंट का क्वेश्चन था, जो कि यह उस समय बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो मंगल पांडे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि अनार का रंग लाल किसके कारण होता है। तो अनार का रंग जो लाल जो होता है उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे एंथोसाइनिक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया कि दंत चिकित्सक, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यह जो किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं, जो कि इसका PDF पाने के लिए
आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आ रहा है वे सभी भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो पाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।